हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं शुक्रताल। तो ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। ये जो शुक्रताल है ये मुजफ्फरनगर में है। हमारी सवारी रेडी है। तो चलो निकलते हैं, दिखाते हैं आपको रास्ते का क्या हाल है। पेड प्रमोशन, कितना अच्छा कटआउट लगाया हुआ है इन्होंने। आज सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, बिना नाश्ता करे निकला हूँ। जाना तो था मुझे सुबह मॉर्निंग में अर्ली, पर किसी वजह से मैं सुबह सुबह रेडी हो नहीं पाया। मेरी वजह से मेरे एक दोस्त हैं जिनका घर वहीं पास में है शुक्रताल के, वो बेचारों ने नाश्ता भी नहीं किया। उनको लगा कि जब मैं आऊँगा तब नाश्ता करेंगे सारे साथ में, तो मेरी वजह से वो ओहो। अबे यार क्यों बीच में रोक के खड़े हो? देखो हर तरफ झंडे ही झंडे लगे हुए हैं। ये ट्रक तो बंद है, ये रोड क्लोज है। तो आज पंगा ये हो रहा है हमारे साथ कि हम निकले तो हैं, लेकिन हर जगह ना बैरिकेडिंग की हुई है उन्होंने। तो बैरिकेडिंग की वजह से हम मेन रास्ते पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। आगे से बता रहे हैं कोई कि हाँ आगे से है एक रास्ता, देख लेते हैं अगर हो पाता है तो। महादेव, चलो जी इसी रास्ते से चलते हैं फिर। वाह, राम जी के और इनके कितने अच्छे अच्छे वो बने हुए हैं। भाई साहब, आज गूगल ने मुझे ऐसी जगह पे फंसा दिया है, एकदम गांव के अंदर अंदर से निकाल के लेके जा रहा है, एकदम खेतों के बीच में से। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, खाली खेत ही खेत, खेत ही खेत दिख रहे हैं। ऐसा रास्ता दिखाया है गूगल ने कि बस पूछो मत। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, खाली खेत ही खेत दिख रहे हैं। डर भी लग रहा है मुझे।
साहब आज बहुत बुरा फंस गया हूँ मैं। आज शुक्रताल जाना बहुत महंगा पड़ रहा है। बीच में आते आते वो हमारा जो मुरादनगर वाला जो रास्ता था ना वो बंद है। अब उसकी वजह से ना मैं अंदर इतनी बार फंसा हूँ। अब लास्ट में आके मैंने ये हाईवे पकड़ा है। तो सुबह से चाय वाय कुछ भी नहीं पी थी, तो अब एक चाय पी रहा हूँ और चाय पीने के बाद और मैगी खाने के बाद फिर निकल पड़ते हैं अपने आगे के रास्ते के लिए। मैगी और ये चाय ये पी के फिर हम निकलते हैं अपने आगे का जो रास्ता है उसको कंटिन्यू करेंगे। एक बात है, रास्ता मतलब आज भटके हैं, जितना भी कुछ देखा है, लेकिन इतनी हरियाली देख ली है ना आज में, जितनी काफ़ी दिनों का जो कोटा है ना वो पूरा हो गया है हरियाली देख देख के। मेरे 2-3 दोस्त बने हैं जो मुजफ्फरनगर से थे। इनकी जो बोली होती है ना वो बहुत कड़क होती है, पर वैसे दिल के अच्छे होते हैं जितने भी लोग होते हैं मुजफ्फरनगर के। मतलब जब ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद तुमसे लड़ रहे हैं या तुमसे मतलब झगड़ा कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है रियल में। ये हमारे राहुल भाई हेलो करो। हेलो जी। आपका नाम नहीं पता मुझे। इनका नाम विनीत है। विनीत जी। ये विनीत जी और राहुल भाई हैं, ये यहीं के हैं। ये हमें शुक्रताल घुमाने लेके आए हैं। यहाँ से शुक्रताल शुरू हो जाती है। चलो चल देते हैं। ये यहाँ पे है सुखदेव आश्रम, गंगा घाट और हनुमान धाम, तीनों यहीं से शुरू हो जाते हैं। यहाँ का पूरा इंटरव्यू मुझसे करवाओ। ये सारे देखो बंदर ही बंदर हैं इस तरफ। ये एक तरह से पहाड़ी वाले एरियाओं में बना हुआ है, हल्के हल्के से पहाड़ी। एक तो जाता है सुखदेव आश्रम की तरफ, हाँ, और ये जा रहा है गंगा घाट की तरफ। तो ये वाला रास्ता जाएगा आश्रम की तरफ और ये जाएगा गंगा घाट की तरफ, जहाँ हम जा रहे हैं शुक्रताल। तो पहले हम शुक्रताल होके आएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ये। इसको देख के मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे हम पहले ये सारे महाभारत काल की जो चीज़ें हैं ना वो प्रिंट की हुई हैं।
तो शुक्रताल हम आ चुके हैं। हमारे साथ है हमारे राहुल भाई जो शुक्रताल के पास ही रहते हैं। विनीत जी हैं ये हमें ना शुक्रताल के बारे में बताएंगे सुखदेव आश्रम के पास जाके। पर पहले ये जो शुक्रताल है इसको देख लो। विशाल कुमार जी, तो सहारनपुर से आप है ना जी। तो शुक्रताल में मतलब किस वजह से आए हो, क्या है इसकी महिमा सुनी आपने जो इतनी दूर से आए हो? यहाँ पे रविदास जी का और समनदास जी का वो है मंदिर है, अच्छा, उसे देखने के लिए आए हुए। एक यहाँ धाम पे पे सुखदेव जी का आश्रम है, वहाँ पे गए आप? नहीं अभी तक नहीं गए, जाएंगे। वहाँ जाओगे? जाएंगे अभी तो बस घूमने के लिए आए, गंगा देख लिया है आप अभी। ये शुक्रताल है, यहाँ पे गंगा स्नान का बहुत महत्व है। ये कनेक्टेड है महाभारत से एक तरह से। तो इसकी जो कहानी है ना मैं भी आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। गंगा घाट ये शुक्रताल का एक बहुत ही प्राचीन और क्या नाम है महाभारत कालीन स्थान है। और यहाँ पर क्या नाम है इतिहास की पहली भागवत हुई थी, इसलिए प्रचलित है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ सैलानी आते हैं, अलग अलग प्रांतों से और अलग अलग राज्यों से, क्योंकि यहाँ पर वो भागवत कराते हैं। और क्या यहाँ कहते हैं यहाँ भागवत कराने से जो है मोक्ष की, मृत्यु के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वजह से लोग यहाँ गंगा में स्नान करते हैं। और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर यहाँ पर जो है बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। लोग नहान करते हैं, स्नान करते हैं और बहुत अनुष्ठान करते हैं, इसलिए ये प्रचलित है यहाँ पर। और ये मुजफ्फरनगर से अंदर आप आओगे ऑन हाईवे तो 30 किलोमीटर पड़ेगा। ये स्थान जो है मुजफ्फरनगर से आप आओगे, या अगर दिल्ली की तरफ से आप आ रहे हो तो मुजफ्फरनगर आके ये 30 किलोमीटर आप अंदर आते हो तो ये आपको शुक्रताल नाम का मिलेगा। और बहुत महाभारत कालीन है ये स्थान। और कहते हैं राजा ये क्या नाम है अभिमन्यु के बेटे राजा परिषद, जो अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, उनके बेटे हुए राजा अर्जुन के पोते कह सकते हैं। हाँ, अर्जुन के पोते कह सकते हैं। उनका नाम था राजा परिषद। राजा परिषद को जो है ये कथा प्रचलित है यहाँ पर कि राजा परिषद को एक ऋषि थे, ऋषि का नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, उन्होंने राजा परिषद को श्राप दिया था कि और किस वजह से दिया उसका कारण ये रहा है कि जब राजा परिषद जा रहे थे तो उनके आश्रम से जब गुजरे तो उन्होंने राजा परिषद ने उनसे कुछ सवाल करा और उसका जवाब वो ऋषि ने नहीं दे पाए क्योंकि वो समाधि में लीन थे। इस चक्कर में क्या नाम है वो ऋषि जो है वो राजा परिषद जो क्रोधित हो गए और एक मरा हुआ सांप उनके गले में उठा के डाल दिया था, जिस वजह से क्या नाम है उनके बेटे ने जो ऋषि थे जिनके गले में सांप डाला था वो क्रोधित हो गए और राजा परिषद को एक श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर राजा परिषद को एक ततीक नाग के द्वारा काटने पर मृत्यु हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए राजा परिषद ने ऋषि सुखदेव के पास जाकर भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनी ताकि जब वो उनको सांप काटे और मृत्यु हो तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम भागवत कथा करवाते हैं या सुनते हैं तो हाँ, तो इतिहास की पहली भागवत यहाँ हुई। और इसी वजह से ये प्रचलित है भाई कि आप जो है यहाँ पर अगर भागवत कराते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इसी वजह से शुक्रताल इतिहास से अब तक बहुत प्रचलित रहा और बहुत दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं। चलो राहुल भाई, इतनी सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अभी आपको और भी चीज़ें बतानी होंगी हमें, अभी आपको और भी घुमाना है। तो राहुल भाई कह रहे हैं कि वो पुल है जहाँ पे सामने वो दिखा के लाएंगे हमें, वो देख के आते हैं कैसा है वो पुल। देखो यहाँ पे एक टैंक भी कैप्चर किया हुआ है। अब या तो ये इंडियन है, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है कि इंडिया का था या पाकिस्तान का था, पर इसके अंदर है पाकिस्तान का टैंक है। तो ये पुल है, पुल के ऊपर खड़े हुए हैं हम। ये देखो गंगा घाट। गंगा जी से वो क्या चीज़ है राहुल भाई वो सामने? वो बनाया है वैसे घाट, यहाँ पर घाट सा बनाया है। ये यहाँ पर जब प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं। अभी कैलाश खेर आए हुए थे यहाँ पर पिछले क्या नाम है उसमें कार्तिक मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान के टाइम पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर आगे क्या नाम है ये गंगा जी जो है आगे सोलानी नदी आ रही है और क्या नाम गंगा जी से जो नदी कट रही है ये आगे जाके आपस में जुड़ जाती हैं।
ये जो आगे से ना गंगा जी आ रही है इधर से, और एक नदी आ रही है यहाँ से सोलानी नदी, तो आगे जाके यहाँ पर दोनों जुड़ जाती हैं, एक साथ होके आ रही हैं, फिर बह रही हैं ये आगे। ये दो नदियों का संगम है आगे इधर। तो ये जो गंगा की लहरें हैं ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है कि एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में लहरों की तरह चलते रहो, बहते रहो, बहते रहो और बहते रहो।